जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फैसला न सुना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है। जब आरजेएस का इंटरव्यू हो रहा होगा, जो बच्चे आरजेएस मेंस क्लियर कर रहे होंगे, जिनका इंटरव्यू हो रहा होगा, उसमें नए लॉ पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछते हैं। एक साथ जाओ, एप्लीकेशन लिखो, हाई कोर्ट में रिट लगवाओ, विंडो ओपन करवाओ, क्योंकि इतने पेपर कब हो रहा है, फॉर्म बंद करे कितना टाइम हो गया। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपको पता है आज से नए लॉ इम्प्लीमेंट हो गए हैं और पहली FIR दिल्ली में हुई है। जीके का क्वेश्चन है, याद रखना। दिल्ली में हुई है पहली FIR, और शायद किसी रेडी वाले के ऊपर हुई है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। मैं सुबह न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें आ रहा था दिल्ली में हुई है पहली FIR। अब बात ये आती है कि RPSC ने जो APO का पेपर करवाना है वो जनवरी में करवाना है 2025 में। लॉ इम्प्लीमेंट हो गए हैं आज से। नए लॉ काम के हैं आपके लिए, पुराने लॉ कोई मतलब नहीं है। जो प्रैक्टिस करता है एडवोकेट, उनके लिए पुराने लॉ भी काम के हैं, क्योंकि जो पहले के केस हैं, कल तक के केस हैं, वो पुराने लॉ से ही डील होंगे। आज के केस नए लॉ से डील होंगे, तो उनको दोनों लॉ पढ़ना है। बट जो स्टूडेंट है, जो फ्यूचर में कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए नए लॉ ही इम्पॉर्टेंट है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई फैसला न सुना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है, और अभी बहुत पहले भी PIL फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको शायद रिजेक्ट कर दिया था, पर इस बार भी PIL फाइल हुई है। उसका क्या डिसीजन आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जैसे कुछ आएगा। चैनल से बने रहना। अब मैं आपको यही बोल सकता हूँ, समझदारी वाली बात करूँगा आपके लिए। एक बार आप RJS का पेपर दे लो। RJS में पुराने लॉ से ही हो रहे हैं, प्री हो गया पुराने लॉ से। मेंस अभी भी कमेंट देखा मैंने एक का कि सर RJS मेंस में नए लॉ पढ़ने हैं क्या। देखो भाई, ऐसा है, अगर किसी को सिलेबस अमेंड, मतलब फॉर एग्जांपल राजस्थान हाईकोर्ट को सिलेबस अमेंड करना पड़ेगा, तो उनको RPSC को भेजना पड़ेगा। RPSC से कंसर्न लेनी पड़ती है, फिर गवर्नर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे साइन होता है। तो ये चेन है, ये पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद नए लॉ इंक्लूड हो जाएंगे। बोलोगे सर ये तो एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, बट ये कुछ दिन पहले ही अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया था, तभी ये RJS की वैकेंसी इतनी डिले हुई है। तो आपका मेंस है ना, पुराने लॉ पे ही होगा, क्योंकि ये वैकेंसी पहले आ गई थी, सारे काम पहले हो गए थे, इसके फॉर्म भी पहले फिल हो गए थे। और तो मेंस भी इसका, अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद लगती नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं पता करवाने की कोशिश करूँगा, और हाई कोर्ट में पता करने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, पर मुझे ऐसी उम्मीद लगती नहीं है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, ये चेंज कर दें, बट करेंगे नहीं। स्टूडेंट के साथ बहुत गलत होगा, क्योंकि सब पुराने लॉ ही पढ़ के बैठे हैं और सिलेबस में भी पुराने लॉ ही मेंशन है। तो 99% तो पुराने लॉ से ही मेंस होगा। 1% कुछ भी हो सकता है लाइफ में, देखो वो अपन डिसाइड नहीं कर रहे, पर RJS का मेंस पुराने लॉ से ही होगा। आप पुराने लॉ ही पे ही फोकस करना। मैं खुद पुराने लॉ पे ही पढ़ के जाऊँगा। मैंने अभी तक नए लॉ को देखा तक नहीं है, मतलब छुआ भी नहीं है मैंने, तो इसलिए पुराने लॉ ही पे होगा। अब बात आती है RPSC का पेपर। हाँ, एक चीज़ ये बता देता हूँ मैं आपको, जब RJS का इंटरव्यू हो रहा होगा, जो बच्चे RJS मेंस क्लियर कर रहे होंगे, जिनका इंटरव्यू हो रहा होगा, उसमें नए लॉ पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछते हैं, जो कमेटी होती है इंटरव्यू लेती है, उसमें कुछ भी पूछा जाता है। जीके ही पूछी जाती है, और जीके राजस्थान से रिलेटेड भी हो सकती है, इंडिया से रिलेटेड भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। कुछ ही पूछ सकते हैं जीके में, उनके मूड के ऊपर है। और आपके होम स्टेट से रिलेटेड भी जीके हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आप उदयपुर से बिलोंग करते हो, तो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, घूमर डांस है ना, घूमर, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ भी पूछी गई है, भील कम्युनिटी से बिलोंग करता है घूमर डांस। और बहुत सारी, राजस्थान में सबसे पहले किसका राज था, ये चीज़ें पूछी गई हैं। और आपसे आपकी हॉबी पूछेंगे, उसी से रिलेटेड चलता जाएगा टॉपिक। किसी से जीके पूछी जाती है, किसी से लॉ पूछा जाता है, किसी से प्रैक्टिकल चीज़ें ही पूछी जाती है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नए लॉ आपको इंटरव्यू के टाइम पे तो बिल्कुल ऊपर से देख के जाना पड़ेगा, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ है। अब बात आती है RPSC का क्या मूड है। RPSC ने सिलेबस में पुराने लॉ ही मेंशन कर रखे हैं, तो आपको पुराने लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। बट ये सिलेबस अमेंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पेपर हो रहा है 2025 में, जनवरी में, वो भी ठीक है।
इसका मेन होगा मेंस मतलब 6 महीने बाद, 25 के भी आधा निकल जाएगा तब होगा इसका मेंस। तो आप सोच सकते हो सिलेबस में अमेंडमेंट करना जरूरी है, और शायद फॉर्म भी रीओपन हो जाए और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता था आरजेएस पे ढंग से फोकस करो, ढंग से फोकस करो। और कई लोगों ने आरजेएस के कारण एपीओ का फॉर्म भी फिल नहीं किया, ऐसे बहुत बच्चे हैं। 1-2 जनों का मेरे पास मैसेज आया, सर हम तो आरजेएस पे फोकस करके बैठे हुए थे, हम तो फॉर्म ही फिल नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी गलती करी है आप लोगों ने। हमेशा कोई भी वैकेंसी आती रहती है उसका फॉर्म फिल करो, चाहे आप मेंस दे रहे हो तब भी फॉर्म फिल करो। पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो सिलेबस मुझे लगता है आरपीएससी अमेंड कर सकती है, उसका ही पूरा प्रोसेस है, वो भी गवर्नर साहब के पास जाएगा, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एपीओ के लिए आपको नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे, और वैसे भी नए लॉ पढ़ने ही पड़ेंगे आपको यार। देखो अब कोई भी आगे कंपटीशन एग्जाम होगा तो आपको उस पर फोकस करनी पड़ेगी। आरजेएस दे लो, जो मेंस दे रहा है वो पुराने लॉ पे फोकस करो अभी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप दोनों चीज़ें पढ़ोगे तो आप पुराने लॉ पे फोकस करो। जिनका प्री नहीं निकल रहा वो नए लॉ पढ़ना चालू कर दो। अब फ्यूचर में जैसे यूपी भी आएगी, उसमें भी नए लॉ मेंशन होंगे। यूपी में सिविल जज की वैकेंसी आएगी, एपीओ की वैकेंसी आएगी, बिहार में आएगी एपीओ की वैकेंसी, सिविल जज की वैकेंसी आएगी बिहार में, उत्तराखंड में आएंगी लॉ की वैकेंसी, एपीओ की वैकेंसी आएगी, सिविल जज की वैकेंसी आएगी, हिमाचल प्रदेश में भी आएगी सिविल जज की वैकेंसी, एमपी में वापस हो रहा है मेंस, वो मैंने उसके बारे में डिटेल में बता दिया आपको। रिट वो पुराने लॉ से ही होगा, तो उसकी टेंशन मत लो आप। और क्योंकि वैकेंसी पहले से चलती आ रही है ना, तो इसलिए तो आरपीएससी चेंज कर सकता है सिलेबस, ऐसा लगता है मुझे। और हो सकेगा तो मैं पूछवा भी दूंगा अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आप कमेंट करना। और मैंने अभी एक वो चला रखा है गिव अवे, अगर आरजेएस प्री के रिजल्ट से पहले मेरे 50 के हो जाते हैं यूट्यूब चैनल पे, ज़्यादा बचे नहीं है, 2-2.5 हज़ार बचे हैं, तो मैं गिव अवे करूँगा आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें पार्टिसिपेट सिंपल वे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। अगर हो जाएंगे तो मैं टेस्ट सीरीज़ फ्री में, मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है ऑनलाइन फ्री में दूंगा आपको। तो आप ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट दे सकते हो, उनको फ़ोटो भेज देना। कुछ हज़ारों में आती है टेस्ट सीरीज़, तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में मिल जाएगी आपको। अगर आप वैसे परचेज़ करना चाहते हो आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज़, अच्छी टेस्ट सीरीज़, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप परचेज़ कर सकते हो जाके, आपके ऊपर है। तो ये है, देखो यार, ये मैं आपको इतना ही कहूँगा, मैं भी कोई नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, बट आप भी एक कॉमन सेंस मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये पेपर अगले साल होगा आरपीएससी एपीओ का, और इसकी विंडो भी ओपन हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ बच्चे जाओ एप्लीकेशन लिखो, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया एक साथ जाओ एप्लीकेशन लिखो, हाई कोर्ट में रिट लगवाओ, विंडो ओपन करवाओ, क्योंकि इतने पेपर कब हो रहा है, फॉर्म बंद करे हुए कितना टाइम हो गया, और बच्चे भी काफ़ी लोग पास आउट हो गए होंगे, फॉर्म फिल हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा फॉर्म ओपन करवाओ, एप्लीकेशन लगाओ आरपीएससी में, और इसके सिलेबस भी चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल मेरे को तो पूरी उम्मीद लगती है कि आरपीएससी सिलेबस चेंज करेगी, क्योंकि 2025 में पेपर हो रहा है, 6 महीने बाद मेंस होगा, तो मतलब नए लॉ ही काम के रहेंगे। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देते हैं नए लॉ पे या कुछ और हो जाता है तो फिर अलग सिचुएशन हो जाती है। अगर ये लॉ मतलब चलते रहते हैं लॉ, तो फिर नए लॉ देखने को मिलेंगे। आरजेएस में आपको मेंस में पुराने लॉ ही मिलेंगे, बट इंटरव्यू में आपको नए लॉ पे भी फोकस करना पड़ेगा। और कई बच्चे पूछते हैं सर आरजेएस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमेशा वो 5-10 मिनट आपको आपके घर वालों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि आपका जो डर होता है वो निकल जाए। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन, तो कोई फिक्स नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं है कि उनको पता है आप मेंस दे के आए हो, आपको लॉ तो आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको आंसर आता है नहीं आता, उनको मतलब आप ये नहीं करो कंफ्यूज, मतलब आपको आंसर आता है तो आप बता दो, नहीं आता सिंपली बोल दो सॉरी सर मुझे नहीं आता। देखो इंटरव्यू वही अच्छा है जिसमें 1-2 क्वेश्चन आप नहीं दे पाओ, ऐसा नहीं 100% आपने आंसर दे दिया तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सारे आंसर जवाब दे के आए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हो। और एक बच्चे के, हमारा सीनियर था एक, उसने माय लॉर्ड बोल दिया था, तो उनसे यही बोलने लग गए थे वो कि आपने माय लॉर्ड क्यों बोला, आपको क्या पता कि यहाँ पे देखो जस्टिस वर्ड किसके आगे लगता है। जस्टिस वर्ड के बारे में पूछा था उनसे,
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिंपल सर मैडम से बोलो उन्हें, माय लॉर्ड ऐसी चीज़ें भी नहीं बोलनी चाहिए। बोला था हमारे सीनियर ने, उनका मैं क्या नाम लूँ, और वो शायद उस टाइम सेलेक्ट भी हो जाते, उसके बाद उनका प्री भी नहीं निकला। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो पर्सनली नहीं जाना चाहिए, वरना फ्लो में बता दिया। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ आपको, और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वैकेंसी है, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और जल्द से जल्द 50K करवा दो, तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी।